रियासत तेलंगाना में सरकारी मुलाजमतों के हुसूल पर इदारे सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट के इश्तराक से सियासत के जिगर हॉल में मुफ्त ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मोहम्मद ख्वाजा साबिक डायरेक्टर BC स्टडी सर्कल सरकारी मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद लड़कियों और लड़कों को तरबियती इम्तिहानात कैसे तहरीर करना और इसके तफसीलात बताए हैं। इस मौके पर फैज़ आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन, ट्रस्टी डॉक्टर मखदूम मुहीउद्दीन भी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शुरुका से खिताब किया। पेश है इस खुसूस में यहाँ की कुछ झलकियाँ और साथ ही डॉक्टर मखदूम मुहीउद्दीन के ख्यालात। On behalf of Siyasat Daily newspaper and Faiz Am Trust, I welcome you all. Today's our guest is Janab Muhammad Khwaja, who was the ex-director of BC Training Center. We have got lot of jobs in the years to come. Therefore, we have to prepare ourselves in every respect possible. इन सब एग्जामिनेशंस के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यानी ग्रेजुएशन, ओके। अब मैं समझता हूँ कि यह शायद पूरे ग्रेजुएट्स हैं, राइट? ओके, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा नाम देख के कॉल भी किया था, तो 4 पास से चलता गया। इंटर कितना हो गया टोटल? 20 + 10 + 5 35 टोटल जॉब्स बांट दिया हमने। ओके, अब जितने भी लोग यहाँ पर आए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके आनी पड़ी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा सर क्या हम लाइव देख सकते हैं? नहीं, सॉरी, यानी फेसबुक पे या किसी चीज़ पे। मैंने उनको सिंपल जवाब दिया, थोड़ी सी मेहनत करो भाई, हरकत में बरकत है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, राइट? अदरवाइज आप यूट्यूब पे हाउ कैन यू आस्क मी क्वेश्चन? कुछ अगर डाउट आ गया लास्ट में, मैं डाउट सेशन भी रखूँगा, खासतौर से हमारे लोगों को डाउट भी ज़्यादा आता है इसलिए। ओके, ठीक है ना? ओके, मेरा तो मैंने उनसे यही कहा, मैं यूट्यूब पे आप या फेसबुक पे बेटर यू कम, इफ यू आर अनेबल टू कम देयर इज ओके, राइट? वरना कैमरे में तो 5 फीट का आदमी नहीं, 6 फीट का आदमी भी 5 फीट का नहीं। ये जो 25,000 की जो एनालिसिस है, राइट, इसमें से 10,000 एक्सक्लूसिवली मैं जो मेरे पास पेमेंट कटिंग है उसकी, राइट, मैं इसको एविडेंस के तौर पे रखता हूँ। 10,000 is expected to be in health department. Expected to be in health department, right? That may be doctors और आपके क्या कहेंगे फार्मासिस्ट या आपके लैब टेक्नीशियंस जो भी करें, MLT जो भी करे होंगे, या नर्स BSc नर्सिंग जो लोग करे होंगे, राइट? दिस विल बी। और जहाँ तक जो एनालिसिस चली उसमें ये बताया गया कि तकरीबन 4,500 डॉक्टर्स MBBS जो भी करे हैं उनके पोस्ट खाली है, राइट? बना तो बचे कितने? ओनली 15,000 इज रिमेनिंग। बाकी के जो 15,000 है इन ऑल डिपार्टमेंट्स, जैसे आपके म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट हो गया, हाउसिंग डिपार्टमेंट हो गया, राइट? आपके और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स है या वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, ओके, इन सब में क्लरिकल लेवल होंगे या जो भी टेक्नीशियन के जो भी होंगे पोस्ट। जैसा आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट में ले लेंगे आप, तो सिविल इंजीनियर्स की एक्सपेक्टेशन है, मैं भी अंदाजा लगा। म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में भी एक एनालिसिस ये चली थी कि तकरीबन जो सिविल इंजीनियर्स या जो आपके उनकी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि तकरीबन 400 से 500 सिर्फ इंजीनियर्स के पोस्ट होंगे, राइट? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे आ गया उसमें, मेरा 300 डिपार्टमेंट, ठीक है? सो दैट विल रेफर के एज इसमें थोड़ी ग्रुप 2 के पोस्ट लेने के भी चांसेस हैं। आउट ऑफ दिस 15,000 आउट ऑफ दिस 15,000 इसमें से ग्रुप 2 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2,000। ग्रुप 2 में क्या कहेंगे आपका? म्युनिसिपल कमिश्नर गेस्टेड पोस्ट है, राइट? म्युनिसिपल कमिश्नर इज ए गेस्टेड पोस्ट। आप कन्फर्म हो कि डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर भी बन सकते हो उससे, सेकंड या थर्ड स्टेप में आप डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर में चले आना, राइट? ओके, तो मैं आगे और भी कई चीजें आपके सामने रखने वाला हूँ, ओके, राइट? तो ये हो गया 2,000। बाकी भी आपके जो बचे 13,000 उसमें से इंजीनियर्स के खासतौर से सिविल इंजीनियर्स काफी
और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल एंड दिस आपके कंप्यूटर्स वेरी लेस पॉसिबिलिटीज, ठीक है बराबर। तो बाकी के जो डिपार्टमेंट्स में जो बढ़ेंगे आपकी 13,000 दैट विल बी बाइफरकेटेड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, ओके दैट विल बी बाइफरकेटेड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, पूरे डिपार्टमेंट में बाइफरकेट कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन ले लो, माइनॉरिटी वेलफेयर, बीसी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, ओके आपके वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और आपके आरएनबी डिपार्टमेंट, राइट, ये पूरे जितने भी बाकी के पंचायत राज डिपार्टमेंट, इन सब में आप बाइफरकेट उसको कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद ग्रुप 1 भी हो, क्योंकि काफी दिनों से ग्रुप 1 नोटिफिकेशन नहीं आया, 1000 के आसपास ग्रुप 1 के भी चांसेस है, लेकिन ग्रुप 1 इज ए हाई लेवल पोस्ट, तो आई विल नॉट स्पीक मोर इन दिस सेशन, ओके। मेरा आज का जो सेशन होगा, मैं समझता हूँ कि आपको ये 67,500 जो भी पोस्ट या 60,000 जो भी पकड़ेंगे आप, मेरे पास उसका जियो है, मैं इंशाल्लाह साइड पे आपको लगाने भी वाला हूँ, या मेरे पास एक रिमोट द कॉपी मैं यहाँ पे भी देके जाऊँगा, दैट्स ओरिजिनल कॉपी, ओके, सेंड जीरोक्स कॉपी भी नहीं होती, यू कैन सी दैट, ओके। इसमें 50,000 कहा गया, बाद में सीएम साहब ने उसको 60,000, बाद में 67,500 लिखा, ओके। तो मुझे अब मुझे अंदाजा है कि शायद मैं कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पूरे डिपार्टमेंट्स के पोस्ट और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट्स शायद आपको पता चल गए। यहाँ तक कुछ डाउट क्वेश्चन नो। मेरा जो सेशन होगा आज का, मैं ज्यादातर जिन चीज पे फोकस करूंगा वो रहेगा कांस्टेबल एंड एसएस एंड टीचर्स, राइट, क्योंकि ज्यादातर ये हमारे जो मेरे जो लेफ्ट साइड के दे आर बीएड एंड उनको मतलब टीचर पोस्ट के ऊपर, राइट, और हमारे यहाँ के जो नौजवान जो कुछ बैठे हैं, जो कुछ खड़े हुए हैं, राइट, तो उनके लिए मैं ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट इज वेरी गुड डिपार्टमेंट फॉर देम, राइट, क्योंकि काफी मैं लाइफ हूँ, तो आई एम गिविंग एवरीथिंग एज एग्जैक्ट, ठीक है, राइट, बिकॉज सम मे रिकॉर्ड इट एंड दैट मे बी प्रूव्ड एज एविडेंस आल्सो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर पोस्ट एनालिसिस। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस, राइट। उसके बाद एक सबसे अहम और एक ब्यूटीफुल बात जो है वो ये है कि इन सब का सिलेबस क्या है। आपको क्वेश्चन भी आ रहा हूँ, राइट। तो गवर्नमेंट में जितने भी आपके सेंट्रल और स्टेट लेवल के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, राइट, गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट लेवल यानी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उन सब में एक्सेप्ट यूपीएससी को छोड़ के होगा, आई होप सिविल सर्विस, right, in all the government jobs, whether it is a national level or whether it is a state level, right, उसमें जो syllabus होता वो 80% कॉमन रहता। I don't know how many people of you know कितना कॉमन रहता, 80% syllabus is common। सेंटर के और स्टेट की क्या क्या है, मोस्टली जो नोटिफिकेशन जो पढ़ते हैं और वो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहती वो मोस्टली रहती आइदर 10th और 12th। Are you able to understand my point? Okay? ये either 10th रहेगा या तो 12th रहेगा, और इन सब के जितने भी, जिसमें कोई मिसाल के तौर पे बताता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें दो कैटेगरी है आपकी, CHSL और CGL। मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा, इसमें से कोई एक बच्चा ऐसा है जिसने कभी CGL या CHSL अटेम्प्ट किया हो, लिखा हो? Yes, I have attended. Okay, 1 2 3 सिर्फ 5 या 6 हाथ उठाया, 7 8 नहीं, मैं समझता हूँ ये तकरीबन 500 लोग मौजूद हैं, क्योंकि जितने लाइव देख रहे थे वो तो बोल नहीं पाएंगे कि क्या है। ओके, ये एक हो गया, राइट। नेक्स्ट आपका रेलवेज, राइट, रेलवेज डिपार्टमेंट, स्टेट लेवल में खास तौर से ग्रुप 4 VRO रिक्रूटमेंट और आपका खास तौर से पुलिस रिक्रूटमेंट, ये पूरे जो मेन एग्जाम्स रहते हैं स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के, इसका जो सिलेबस रहता है वो 80% कॉमन रहता है। और इसका स्टेट लेवल टॉपर हो या सेंट्रल लेवल टॉपर हो, उसका जो मार्क्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 67, ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 67%। यानी मतलब आप एक 80% जो कॉमन सिलेबस है उस पर अगर आप महारत हासिल कर लिए तो आप सेंट्रल और स्टेट कांस्टेबल से लेके आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात शायद आप समझे हो, राइट। और वो जो 80% सिलेबस कॉमन है, चाहे किसी भी रिक्रूटमेंट का स्टेट टॉपर जो रहता वो कितना रहता, मैक्सिमम से मैक्सिमम 62, 67 to 68%। यानी मतलब आप 80% कॉमन सिलेबस पे अगर आप अपनी पूरी महारत हासिल कर लिए, ओके, इंटरमीडिएट लेवल से आप एलिजिबल है,
मतलब 18 साल से एलिजिबल टू राइट दोज एग्जामिनेशंस। आपकी जो एज लिमिट जो रहती है वो 31 इयर्स रफली, राइट? तो कितने इयर्स आपके हाथ में आएंगे? 2 + 11 13 इयर्स। 13 इयर्स में आपको हर साल नोटिफिकेशंस आते रहते, एवरी ईयर देयर विल बी नोटिफिकेशंस। मैं सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि 2018 में नवंबर में एक नोटिफिकेशन आया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कितनी दूर है यहाँ से? ज्यादा जोर से बोला तो शायद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को सुनाई थे, नहीं? उसका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 1539 पोस्ट। क्या था मामले? व्हाट इज द, जो पूछा था कि क्या व्हाट इज द बेसिक एज मिनिमम क्वालिफिकेशन दे आस्क्ड, ओनली 10th। आप हाई कोर्ट में आरटीए डाल के उसका ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। कौन कौन लिखे थे वो नोटिफिकेशन? सियासत के सेकंड पेज पे मैं एक बड़ा ऐड डालने लगाया था उसका, ओनली सियासत पेज पे। कितने लोग लिखे हैं एक बार आप बताइए? सिर्फ 10th। व्हाट इज द सैलरी? नो 38,000, ओनली 10th। 39 इयर्स पूछा, 2018 की बात करो। मतलब 2018 में यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो 29 साल से अंदर है, वो 10th पास है। अगर आप नहीं लिखे या तो 10th फेल है या तो 29 साल के ऊपर है, राइट? कितने लोग लिखे? कितने लोग लिखे उस रिक्रूटमेंट को जरा आप उठा के देखिए, एक भी हाथ में होता है, राइट? मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कई नोटिफिकेशंस आते चले जाते, बट वी डोंट नो इट हैज केम, इट हैज गॉन आल्सो, नहीं? उसकी मुफ्त कोचिंग हमने दी थी। और एक स्टूडेंट, मैं उसको आज सुबह फोन पे बात भी किया, वैसे रेगुलरली क्या है ये मुनीर कम, ओके? लास्ट में 2 मिनट इनको मैं माइक दूंगा इंशाल्लाह, राइट? मुनीर प्लीज कम हियर, जरा उनको जगह दे दो। This boy has got daily morning 7 o'clock, हम 7 to 10 मॉर्निंग लगाए थे क्योंकि हम मॉर्निंग में रखते हैं, that you please come and sit here. So he got at a time 5 government jobs in High Court. Please sir, right? 5 government jobs in High Court. उसमें इंटरव्यू स्टेज में 5 के 5 पोस्ट में गॉट सिलेक्टेड, राइट? वो एक शेर काफी मशहूर है, नहीं? खुद ही को कर बुलंद इतना, आप मैं शायद पूरा शेर नहीं पढ़ूंगा, आपको शायद मालूम है, बता तेरी रजा क्या है। तो शायद इंटरव्यू में चुकेंगे सिलेक्टेड ऑल 5, बता तुमने कौन सा पोस्ट चाहिए। तो दिस वन फाइनली मुझसे पूछा सर मैं कौन सा इसमें सिलेक्ट करूं, मैंने कहा टेक्निकल असिस्टेंट ले लो, सॉरी फील्ड असिस्टेंट ले लो। फील्ड पे वर्क करता, सुबह आए सही करे चले, जो भी फील्ड का जो वर्क कर लिए, यू कैन गो योर होम, नहीं? सो नो ही इज फील्ड असिस्टेंट, ही इज इन सिविल कोर्ट, नो सिविल कोर्ट, ओके? तो मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मालूम था और कितने लोगों ने लिखा। इसी वजह से जब सीएम साहब ने अनाउंस किया कि हम 50,000 बाद में 67 उन्होंने कहा, तो मैं सोचा कि कम से कम लोगों को ये बात का पता तो चले कि नोटिफिकेशन आने वाले हैं। जो अब तक ये जो नोटिफिकेशन छूट गए तो वो तो छूट ही गए, ताकि आइंदा आपके साथ ऐसा ना हो। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? तो जैसा मैंने कहा कि ऑल दिस रिक्रूटमेंट द सिलेबस विल बी कॉमन। बताना चाहूंगा मैंने कई खासतौर से हैदराबाद के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से के कॉलेजेस हैं, खासतौर से माइनॉरिटी कॉलेज, उनको मैंने एक बात भी कही, उनसे मैंने एक गुजारिश भी ये की थी कि व्हाई डोंट यू डू वन थिंग कि आप अपने करिकुलम में, यानी आपका जो 2 इयर्स का इंटरमीडिएट इज एलिजिबिलिटी फॉर दिस पोस्ट, sometime it is 10th only and the syllabus is common national level and state level, right? तो आप क्यों ऐसा करते हैं कि इंटरमीडिएट के सिलेबस के साथ ये करिकुलम में ये कॉमन सिलेबस को बच्चों को पढ़ा दें, ताकि कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो देयर इज एटलीस्ट ही विल बी श्योर कि डेफिनेटली ही विल गेट द जॉब। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, ओके? राइट? एनीहाउ, तो ये जो सिलेबस है, जो जैसा कि मैंने कहा कि 80% सिलेबस कॉमन है, तो ये है क्या सिलेबस? ये है होता सिर्फ 3 चीजों पर, ओके? जैसा मैंने कहा हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट दैट वाज आल्सो ऑन द सेम पैटर्न। वो क्या है ये सिलेबस, कॉमन सिलेबस, ओके? नंबर 1 इट इज जनरल स्टडीज, नंबर 1 इट इज जनरल स्टडीज, नंबर 2 एप्टीट्यूड,
नंबर 3 रीजन, राइट। मैं सिलेबस को स्लाइड्स इंशाल्लाह भी स्टार्ट करूंगा आपके सामने, सो आपको थोड़ा सा और उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। लास्ट स्लाइड है शायद मेरे ख्याल से, ओके। आपका अभी जो पुलिस रिक्रूटमेंट जो 20,000 के ऊपर होगा, या ग्रुप 4 जो मैंने 5,000 रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अभी आजकल पीआरसी भी इम्प्लीमेंट हो गया, राइट। सो आपकी जो किसी भी पोस्ट पे जो मिनिमम सैलरी जो स्टार्ट होगी वो 35,000 से स्टार्ट होगी। मुझे बहुत इंतहाई खुशी है कि आप लोग इतनी भारी जमीयत से यहाँ तशरीफ लाए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ख्वाजा साहब ने जैसा कहा कि आप ही की कसम खाकर उन्होंने कहा कि सबको मैं नौकरी दूँ, इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला वो जो है दिन लाए। और मैं ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि इसी किस्म के प्रोग्राम्स हर वक्त आप देखते होंगे कि सियासत और फैज़-ए-आम ट्रस्ट मिलकर एजुकेशन के बारे में हम लोग बहुत काम करते हैं, और ये काम जो हो रहा है और इसके साथ और भी जो काम होता रहेगा आइंदा फ्यूचर में, वो पूरा हिंदुस्तान में हम कवर करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ अच्छी तालीम हासिल करके जॉब जो गवर्नमेंट इतने अच्छी जो अनाउंस की है उसका फ़ायदा उठाएं। ये अब आप लोगों की जस्तुजू है, ख्वाजा साहब जो बहुत बड़े अच्छी तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि आप जो है आगे बढ़े और इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। उन्होंने जो कहा था, जिस पर कि बहुत बड़ी तालियां हुई थी, वो ये कहा कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लेंगे। वो बहुत बड़ी बात है। देखिए आजकल जो है ये जितने भी कोचिंग्स होते हैं वहाँ पर किसी न किसी तरीके से पैसे आप लोगों को देना पड़ता। जब ये इतना ज़रूरी मौका आपके हाथ लगा है कि आपको बग़ैर कोई पैसा खर्च करे हुए आपका एक मुस्तक़बिल बन रहा है, तो क्यों अगर इससे जो कि गाफिल हो जाएगा, मैं समझता हूँ वो बहुत ही बदनसीब इंसान होगा। तो मेरी ख्वाहिश है, और मैं सियासत मिलत फंड का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर वक्त फैज़-ए-आम ट्रस्ट के साथ मिलकर ये काम, ये जो खदमात होती है जिसके ज़रिए से हम अपनी नई पौध को आगे बढ़ाते हैं, उसमें हर वक्त को आगे रहते हैं। शुक्रिया।